11 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने की 25 लोगों से पूछताछ। बीते शनिवार नगर में 11 साल की बालिका से हुई दरिंदगी भरे कृत्य को लेकर एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को जानकारी देते हुए पीड़िता के स्वास्थ्य व अन्य जानकारियां साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर एसपी आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में 9 पुलिस अधिकारियों की कोर टीम बनाई गई है, जिनके नीचे और भी पुलिस के जवान काम कर रहे हैं और साक्ष्य जुटा रहे हैं। अभी तक पुलिस के द्वारा लोगों को चिन्हित कर धरपकड़ जारी है, जिसमें पुलिस के द्वारा लगभग 25 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पीड़िता को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहां नाबालिग पीड़िता की 2 सर्जरी की जा चुकी है, जो कि दोनों ही सफल रही। वहीं इस दौरान डीआईजी, आईजी व एसपी आदित्य मिश्रा पीड़िता से मिलने पहुंचे। बच्ची की देखरेख के लिए खासतौर पर 4 पुलिस जवानों की ड्यूटी भी बच्ची के वार्ड में लगाई गई है, जिसमें 2 पुरुष तो 2 महिला पुलिस बल पीड़िता के साथ 24 घंटे उपलब्ध है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा इंटरप्रेटर दुभाषियों की भी मदद ली जा रही है, जो कि बच्ची से हमीदिया अस्पताल में जाकर मिले हैं। वह पुलिस के द्वारा बच्ची के परिजनों को भी उनकी बात कराई जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस को कई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पीड़ितों के परिवार में वृद्ध दादी व बुआ है, जिसमें पीड़िता की दादी भी शारीरिक रूप से बेहद कमजोर है और कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, जिस वजह से पुलिस का सिर दर्द और भी बढ़ा हुआ है। का बंदोबस्त किया गया है। दुभाषियों की विजिट नरसिंहगढ़ में कराई गई है। उसके क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स से उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं इस संबंध में उनसे बातचीत की गई है। वो लोग वहाँ हॉस्पिटल में भी उसके पास पहुँचे हैं और उन लोगों ने उससे बच्ची से अपना कॉन्टैक्ट और एक्सचेंज करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हाउ टू कन्वे वो प्रिपेयर किया है। 2 विजिट हो चुकी हैं और हम लोग समझते हैं कि बच्ची ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया है और उम्मीद है कि बच्ची जब रिकवर होकर कुछ बता पाएगी तो हम बेहतर तरीके से इसमें रिकवर करेंगे। आपको जिस सिलसिले में यहाँ बैठक करने के लिए बुलाया है वो प्रिसाइजली शनिवार की एक घटना जो शुरू हुई थी उससे संबंधित है। मामला ये है कि शनिवार को बच्ची को उसके झुग्गी से, ये घटना नरसिंहगढ़ की है, लेकिन जो नियम है उनके आधार पे किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट वाले केस में बच्ची की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। इसलिए मैं नरसिंहगढ़ के अलावा और कोई जानकारियां जो सही नाम है वो नहीं बताऊंगा। बात यह है कि शनिवार का जो घटनाक्रम है, हमें अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं, शनिवार को एक मोहल्ले में से एक नाबालिग बच्ची को उसकी झुग्गी से गायब पाया। उसकी दादी और उसकी बुआ ने शोरगुल मचाया। उसके बाद उसकी तलाशी की गई गांव मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा, लेकिन वो नहीं मिली। संडे को 10 बजे करीब, ऐसा बोलते हैं 8 से 10 बजे के बीच में, उसको उन्होंने जंगल में अपने झुग्गी से करीब 100 मीटर दूर पाया और अपने घर लाए, लेकिन संडे को रिपोर्ट नहीं की। सोमवार को 11:20 पे डायल 100 का जो कॉल होता है वो रीडायरेक्ट होके थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ को रिसीव हुआ और पुलिस एक्शन में आई। बच्ची को हॉस्पिटलाइज कराया थाने ने। लोकल हॉस्पिटल में प्राइमरी उपचार के बाद उसको हायर सेंटर सीधे हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर किया गया, जहां बच्ची को इलाज के लिए भर्ती किया गया है और अभी भी बच्ची वहां भर्ती है। ये आउटलाइन बताने के लिए आपको ये बताना जरूरी है कि हमें सोमवार को 11:20 बजे खबर मिली, जबकि हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि शनिवार की रात को करीब 8-9 बजे, जैसा कि सूचना दी गई है, शनिवार की रात 8-9 बजे से सोमवार को सूचना मिलने का जो गैप है 2 दिन का, संडे को भी नहीं बताया, मतलब
मान लीजिए, आप समझ लीजिए 30 से 36 घंटे के बीच का डिले है। उसमें ब्लड लॉस बहुत हुआ है। रिपोर्ट ये है कि अननोन एसेलेंट है कोई, उसने बलात्कार किया। ये हमने रिपोर्ट फरियादी जो मोहल्ले के हैं उनकी तरफ से, विनोद नाम के हैं, उन्होंने हमें कंप्लेंट दी है राइटिंग में। तो वो रिपोर्ट नियमानुसार महिला इंस्पेक्टर जो कुरावर थाना प्रभारी श्रीमती संगीता शर्मा है उनके द्वारा लिखी गई, और रेप से संबंधित जो भी सेक्शन है, एब्डक्शन, रेप, ट्रेसपास, इनमें ऑफेंस रजिस्टर किया गया अननोन एसेलेंट के खिलाफ। और जो आपको बताने लायक बात यह है कि बच्ची चूंकि ऐसी कम्युनिटी से है जो कि कोई रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन का केस है, तो उसमें पुलिस ने, प्रशासन ने और जो अधिकारियों ने उसको अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के साथ साथ जो पर्सनल और ह्यूमैनिटेरियन बेस होता है उसके आधार पे कार्रवाई की है। यहाँ के एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने रेड क्रॉस से, और जो इसके लिए एक फंड होता है, प्रतिकर योजना होती है, उसमें 1 लाख रुपए का जो बच्ची के नाम से एक सपोर्ट पर्सन को नियुक्त किया जाता है। तो वो फंड बनाया गया है कि उसका बेस्ट पॉसिबल तत्काल जरूरत पड़ने पर इलाज हो। अदरवाइज इलाज तो चल ही रहा है, इन केस बाद में जरूरत पड़ती है। और अभी जो लेटेस्ट है खबर कि बच्ची की हालत स्थिर है, उसके 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन बच्ची की खुद की जो कंडीशन है वो बहुत कमजोर स्थिति में पाई गई थी। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा था, हॉस्पिटलाइजेशन में 30 घंटे का लगभग समय लगा है। ये 3 जो हैंडीकैप हैं ये अपने साथ ऑलरेडी हैं, फैमिली का उसको कोई सपोर्ट नहीं है, माँ बाप दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, कोई भाई बहन नहीं है, एक 80 साल की बुजुर्ग दादी है और एक उसकी वो है बुआ है, बुआ के साथ उसको वहीं भेजा हुआ है। तो फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी हैं, ये हैंडीकैप होते हुए भी जो बेस्ट पॉसिबल ऑफिशियल ड्यूटी और पर्सनल और ह्यूमन एंगल पे किया जा रहा है, ये सब कार्रवाई हम लोगों ने की है। आरोपी को पकड़ने के लिए खास तौर से थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ श्री शिवराज सिंह चौहान और थाना प्रभारी कुरावर श्रीमती संगीता शर्मा, ये दोनों अपनी टीम के साथ और एसपी साहब की साइबर टीम और पूरा वो जो ब्यावरा से भी लाए गए हैं लोग, तो 9 लोगों की कोर टीम बनी है जो कि अलग अलग काम देख रही है। स्पॉट से जब्ती का, एफएसएल भेजने का, आरोपी को पकड़ने के लिए पूछताछ में कम से करीब अभी 25 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और की जा रही है। सैंपल्स लिए जा रहे हैं, एफएसएल को भेजे गए हैं, भेज भी रहे हैं, दैट इज ऑल इन प्रोसेस। तो हर बात पे वरिष्ठ अधिकारियों की पैनी नजर है और मौके पे वहाँ हॉस्पिटल में डीआईजी साहब भी आए थे, आईजी साहब ने भी इंक्वायरी की है। तो मुझे ये कहना था, आप लोगों को कुछ और प्रश्न मेरे से पूछना हो इस संबंध में तो पूछ लीजिए। सर, लगातार मार्केट में रूमर्स उड़ रहे थे बालिका के स्वास्थ्य को लेकर, तो सर स्वास्थ्य को लेकर क्या वो है सर, बालिका कैसे? स्वास्थ्य को लेके हम लोगों की लगातार उस पर मॉनिटरिंग चल रही है। बच्ची की बुआ और 2 महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल की ड्यूटी उसी वार्ड में, हमीदिया में, उसी दिन से लगी हुई है। इनफैक्ट अभी हमारे एसपी साहब भी पर्सनली वो विजिट करने गए हैं कि जिससे कि वहाँ की वर्तमान स्थितियों को देखा जा सके। बच्ची की हालत अभी स्थिर है, 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन जो वीकनेसेस मैंने बताई हैं इन बिल्ट की बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है बच्ची है। तो वो स्थिति है। कुल मिला के अभी नॉर्मल और वाइटल्स ओके है, स्टेबल कंडीशन कही जा रही है। अपन सब अपराधियों तक पहुंच पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन बन रही है? जी बिल्कुल, अभी तक हमने जो कुछ पूछताछ की है, जो लाइन ऑफ एक्शन हमारी है, उसके आधार पे हमें ये भरोसा है कि हम
यथासंभव शीघ्रता से सही व्यक्ति को ट्रैक कर पाएंगे, आरोपी को। सर ये जो मामला लग रहा है मल्टी पर्सन से रिलेटेड मामला लग रहा है या फिर एक जने द्वारा ही किया गया है ये देखिए, ये बिल्कुल अभी कहना प्रीमेच्योर है कि इट इज ए केस बाय वन assailant और मोर देन वन और समथिंग एल्स व्हाटएवर, लेकिन अभी इस बात का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स ने अभी कोई वो नहीं कर रहा था इस टाइप का, मतलब जांच वगैरह प्रश्न मतलब डॉक्टर लोगों ने नहीं बताया अभी कि मतलब डेंगू है या इस टाइप से? नहीं, डॉक्टर ने जो बताया है वो केवल इतना है कि ये